सुजानपुर गांव में रहने वाले लोग शाम ढलते ही अपने अपने घरों में कैद हो जाते थे। कितना भी जरूरी काम क्यों ना हो, कोई भी घर से बाहर झांकने तक की हिम्मत नहीं कर पाता था। वजह थी एक खूनी डायन जो अपने शिकार की हड्डियां तक नहीं छोड़ा करती थी। अंधेरे में निकलने वाले कभी लौट कर नहीं आते थे। हेमंत बेटा, मेरा तो बड़ा ही जी घबरा रहा है। तेरे पिताजी का बुखार तो बढ़ता ही जा रहा है। मैंने वैद्य जी की दवा भी दी है, पर उसका कोई असर नहीं हो रहा। तू घबराती क्यों है माई? पिताजी के माथे पर ठंडे पानी की पट्टी रख, जल्दी ही बुखार उतर जाएगा। सब कुछ करके देख लिया बेटा, इनकी हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा है। मेरा तो दिल बैठा जा रहा है, इनकी तबीयत बिगड़ती जा रही है। अच्छा माई, तू रो मत, मैं अभी जाकर डॉक्टर को बुला लाता हूँ। बापू जल्दी ठीक हो जाएंगे। ये क्या कह रहा है बेटा? तू तो जानता है कि रात के अंधेरे में गांव से निकलने वालों को वो खूनी डायन जिंदा नहीं छोड़ती है। तू कहीं नहीं जाएगा, समझा? तू मेरी फिक्र मत कर माई, मुझे कुछ नहीं होगा। मैं 1 घंटे में लौट आऊंगा, तब तक तू बापू का ख्याल रखना। ठीक है बेटा, पर बहुत सावधानी से जाना। मुझसे तेरे बापू की ये हालत देखी नहीं जा रही। इन्हें जल्दी इलाज नहीं मिला तो कहीं कुछ हो ना जाए, ये सोचकर जी घबरा रहा है। हेमंत अपनी बैलगाड़ी पर लालटेन लटकाकर अंधेरे को चीरता हुआ तेजी से आगे बढ़ गया। बैलों की गले की घंटियों की आवाज धीरे धीरे कम होती चली गई। हेमंत को निकले हुए कुछ 20 मिनट ही हुए होंगे कि तभी गांव की मोड़ पर पुराने बरगद के पास पहुंचकर हेमंत को बीच रास्ते पर काला लबादा ओढ़े एक साया नजर आता है, जिसे देखकर बैल भी आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। हे भगवान, ये क्या बला है? कहीं ये वही डायन तो नहीं? इसे देखने के बाद मेरे बैल भी डर रहे हैं। हेमंत हिम्मत जुटाए बैलगाड़ी से नीचे उतरा और हाथों में लालटेन लिए साए के नजदीक पहुंचा। पर जैसे ही लालटेन की रोशनी में हेमंत ने उस साए का चेहरा देखा तो उसका विभस्त चेहरा देखकर हेमंत का कलेजा कांप गया। उसके हाथों से लालटेन गिर चुकी थी और उसकी हृदय विदारक चीख से पूरा वातावरण दहल उठा। भगवान, मेरे बेटे की रक्षा करना। उसे गए 1.5 घंटे गुजर चुके हैं और अभी तक लौट कर क्यों नहीं आया? कहीं ऐसा तो नहीं? नहीं, मेरा बेटा आता ही होगा। कुछ देर बाद शांति काकी को बैलों के गले में बंधी घंटियों की आवाज नजदीक आती सुनाई पड़ती है। भगवान का लाख लाख शुक्र है, मेरा बेटा डॉक्टर बाबू को लेकर लौट आया है। पर बाहर अंधकार में बैलों की घंटियों की आवाज के अलावा उसे कुछ दिखाई नहीं पड़ता। हेमंत बेटा, तू आ गया और लालटेन क्यों बुझा रखी है? जल्दी से डॉक्टर बाबू को अंदर लेकर आ जा। तू कुछ बोलता क्यों नहीं बेटा? आशंकित मन से शांति काकी बैलगाड़ी के नजदीक पहुंचती है, पर बैलगाड़ी पर हेमंत और डॉक्टर बाबू को ना पाकर वो विचलित हो जाती है और हेमंत को ना पाकर फूट फूट कर रोने लगती है। हेमंत, कहाँ है तू? मेरे बेटे, कोई मदद करो। मेरा बेटा कहाँ चला गया? आज उस डायन ने मेरी कोख में ही डाका डाल दिया। मैं बर्बाद हो गई। मेरा जवान बेटा। बहू। बूढ़ी शांति काकी का विलाप गांव वालों के कानों तक साफ पहुंच रहा था। वो समझ चुके थे कि रात के अंधेरे में उस डायन ने एक और घर उजाड़ दिया था। खौफ दिलों में तांडव कर रहा था। ये तो बड़ा ही बुरा हुआ भैया शांति काकी के साथ। जवान बेटे और बीमार पति की मौत का सदमा ना सह सकी बेचारी और अपने प्राण त्याग दिए। कोई चिता जलाने वाला भी नहीं बचा परिवार में, तो हम सबको मिलकर ही करना होगा। सही कहा भैया, उस मनहूस डायन ने आज फिर एक परिवार को निगल लिया। ये सिलसिला कब तक चलेगा आखिर? हमें जल्दी ही इस समस्या का समाधान निकालना होगा, नहीं तो अगली बारी हमारी हो सकती है। सारे लोग
एकत्रित होकर गांव के सरपंच के घर पहुंचे। देखिए, इस दुखद घटना की जानकारी मुझ तक पहुंच चुकी थी। मैंने इस समस्या का एक समाधान सोचा है, पर तब तक आप लोगों को सब्र से काम लेना होगा और कोई भी व्यक्ति अंधेरा ढलने के बाद घर से बाहर नहीं निकलेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जी सरपंच जी, जैसा आप उचित समझें, पर हमें इस विपत्ति से बचाएं। आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। रात में कोई भी घर से बाहर नहीं निकलेगा। गांव वालों के लौट जाने के बाद सरपंच का बेटा अभय उनसे बोला, पिताजी, आप गांव वालों से किस समाधान की बात कर रहे थे? क्या आपने उस डायन से बचने के लिए कोई युक्ति सोची है? हाँ बेटा, मैंने एक योजना बनाई है। आज रात मैं अपने आदमियों के साथ उस डायन का शिकार करूंगा। बहुत खून खराबा कर चुकी है वो, आज नहीं छोड़ूंगा उसे। पर पिताजी, इसमें तो बहुत खतरा होगा। कैसे कर पाएंगे आप ये सब? वो सब तू मुझ पर छोड़ दे बेटा। मैं आज उसे जिंदा जला दूंगा या अपनी 2 नाली बंदूक से भून डालूंगा, पर उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। शाम का अंधेरा गहरा हो चुका था। आज अमावस की रात थी। अंधकार पहले से ज्यादा घना हो रहा था। दूर कहीं कुत्तों की रोने की आवाजें माहौल को और भयावह बना रही थी। गांव के सुनसान रास्ते पर बैसाखी का सहारा लिए एक अधेड़ व्यक्ति आगे बढ़ रहा था। सन्नाटे को चीरती उसकी बैसाखी की आवाज दूर तक सुनाई दे रही थी। हे भगवान, आसमान में तैरती हुई ये क्या बला नीचे आ रही है? ये तो डायन है। डायन, डायन, सरपंच जी बचाइए मुझे। शिकार को देखते ही डायन जैसे ही उसे दबोचने के लिए उसके नजदीक पहुंचती है कि तभी ठहर जा कातिल डायन, बहुत हो चुका तेरा खूनी खेल। आज तू हमारे हाथों से बचकर नहीं जा पाएगी। अचानक से अंधेरे में छिपे सरपंच के 8-10 लोग हाथों की मशाल को सुलगा लेते हैं और उस अपाहिज व्यक्ति के पास खड़ी डायन को चारों तरफ से घेर लेते हैं। सरपंच अपनी बंदूक डायन की तरफ तान देता है। खूनी डायन, ये सब तुझे फंसाने की हमारी योजना थी। आखिरकार तू हमारे जाल में फंस ही गई। बंदूक ताने सरपंच के आदमी घेरा बनाए धीरे धीरे डायन की ओर बढ़ने लगे, पर इससे पहले वो उस तक पहुंचते, डायन उस अपाहिज आदमी को उठाकर हवा में तैरती हुई एक ओर जाने लगती है। बचाओ, बचाओ, कोई बचाओ मुझे, सरपंच जी। पकड़ो, पकड़ो उस डायन को, बचकर जाने न पाए। अपाहिज व्यक्ति को हवा में उड़ाए डायन पुराने बरगद की ओर अंधेरे में तैर जाती है। सरपंच और उसके आदमी दौड़कर उस दिशा की तरफ भागते हैं। पीछा करो उसका, वो पुराने बरगद की ओर गई है, जल्दी करो। वो देखो, वो रही उस बरगद के ऊपर। सरपंच अपनी बंदूक से डायन पर निशाना लगाते हैं। बरगद से कोई देह जमीन पर धड़ाम से आ गिरती है। लगता है उस डायन को गोली लगी है और नीचे आ गिरी है। चलो देखते हैं। हे भगवान, मुझसे ये क्या अनर्थ हो गया? गोली इस मासूम को लग गई। खूनी डायन, बहुत हो चुका तेरा तांडव। आग लगा दो इस बरगद को, जिंदा जला दो इस पापी डायन को। सरपंच के आदमी बरगद को आग लगा देते हैं और देखते ही देखते पूरा बरगद जलने लगता है। सरपंच, मूर्ख सरपंच, तू क्या सोचता है मुझे मारना इतना आसान है? आज यहाँ से तू और तेरे आदमी कोई भी जिंदा वापस नहीं जा पाएंगे। और देखते ही देखते रहस्यमयी तरीके से सरपंच के सारे आदमी एक एक करके चीख मारते हुए गायब होने लगते हैं। अंत में सरपंच की भी चीख सुनाई पड़ती है और उसके बाद फिर से सन्नाटा व्याप्त हो जाता है। सरपंच का बेटा अभय दूर अपनी हवेली पर खड़ा पुरानी बरगद को सुलगता हुआ देख रहा था।
अब है बेटा, खूनी डायन अब लोगों को घरों में घुस कर मार रही है और उनके घर में डाका भी डाल रही है। सोना चांदी गहने जवाहरात कुछ भी नहीं छोड़ रही है वो। सारे गांव की रक्षा अब आपके हाथों में है। मुंशी काका, उस डायन ने जिस रात पिताजी को मारा था, उसी रात उसने पिताजी के भेष में आकर हमारी सारी दौलत अपने साथ ले गई थी। वो ऐसा ही करती रही तो पूरा गांव निर्धन हो जाएगा और उसके हाथों मारा जाएगा। तुम्हें समझदारी और हिम्मत से काम लेना होगा और अब